हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम कल शुरू किए थे हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और कल हमने बेसिक जो थे फंडामेंटल जो रूल्स हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे। सारे के सारे जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट ये था कि अगर x की पावर m है इंटू x की पावर n है तो देन बेस आर सेम, पावर आर एडेड। सेकंड हमने इसमें डिस्कस किया था x की पावर m है डिवाइड बाय x की पावर n है तो x की पावर m माइनस n। थर्ड हमने किया था कि अगर x की पावर m और y की पावर m है तो ये मतलब होगा x इंटू वाई होल की पावर m। फोर्थ हमने किया था अगर x की पावर m की पावर n है तो x की पावर mn, ठीक है। और इसके साथ हमने ये चार जो लास्ट डिस्कस किए थे, आज हम इसके साथ पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन इंटीजर्स है, नॉन जीरो इंटीजर है, लेट x बी एनी नॉन इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। मान लेते हैं x को एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो देन x की पावर माइनस m कैन बी रिटन एज x की पावर m, 1 अपॉन x की पावर m, where m is sum। m क्या है? m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, where s is a पॉजिटिव इंटीजर। s क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो हियर ये जो x की पावर m है, हियर x की पावर जो माइनस m है, इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, is called the multiplicating inverse of 1 by x की पावर m। ये इसका इसका था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x की पावर m। ये x की पावर m का मल्टीप्लिकेटिव है। एंड जो x की पावर m है, x की पावर m इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x की पावर माइनस। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इसका है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसका हम डिस्कस करेंगे। इट मींस कि अगर ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका मतलब ये हो गया कि इफ वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ x की पावर m with its multiplicative inverse x की पावर माइनस m, we get x की पावर m मल्टीप्लाइड बाय x की पावर माइनस m। लो लास्ट फर्स्ट इससे यहाँ यूज हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ के बेसा सेम पावर आर एडेड, x की पावर m प्लस माइनस m, तो ये होगा प्लस इंटू माइनस माइनस m माइनस m, तो क्या x की पावर 0। अब हमने एक चीज देखी थी कि ये शुरू में भी बताया होगा कि x की पावर 0 का मतलब n रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की पावर 0 है वो 1 है, ठीक है। अब जैसे हम लिखते हैं कि मान लो हमारे पास 2 की पावर 4 है, देन फॉर एग्जांपल इट्स mi यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 2 की पावर माइनस 4। therefore 2 की पावर 4 into 2 की पावर माइनस 4 we will have 2 की पावर 4 plus minus 4 is equal to 2 की पावर 4 minus 4 is equal to 2 की पावर 0 is equal to 1। हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 0 is equal to 1।
अगर p by q is a some non-zero rational number, then m no again if we have p by q is any non-zero rational number and m is a positive integer, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, m is any positive integer, then p by q raised to power m can be written like this. Then m is any positive integer, then p by q raised to power m can be written as हाँ इसको माइनस m को लिखें 1 upon p by q की पावर m like this. We can write this. So इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया, इट मीन्स q by p की पावर m. क्या बनेगा, q by p की पावर m. तो अभी ये q की पावर भी m है और p की पावर भी m है, ठीक है. नो लेट्स गिव द एग्जांपल्स. मान लो हमें इवेल्युएट करना बोला है. फॉर एग्जांपल आगे कहते हैं इवेल्युएट 2 की पावर -4. अगर 2 की पावर -4 को हमने इवेल्युएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, 1 by 2 की पावर 4 बिकॉज x की पावर -m कैन बी रिटन एज 1 by x की पावर m. इसको लिख सकते हैं ऐसे. तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4 है तो कितने जितनी पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 into 2 into 2 तो कितना आएगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 1 by 16 आएगा, ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई और एक्सपोनेंट पावर दी है, कोई और फंक्शन दी है, हम उसका भी इस तरह से हल कर लेंगे. जैसे मान लो आपको p by q फॉर्म में कोई नंबर दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 by 5 की पावर माइनस, अगर 2 by 3 की पावर अगर -5 दी है, इसका मतलब 1 by 2 by 3 की पावर 5. सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 3 by 2 की पावर 5. तो ये इसका उल्ट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, 3 by 2 3 by 2 3 by 2 3 by 2 into 3 by 2 तो कितना है, 3 3 9 3 27, 9 3 27, 3 81, 3 243 upon 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. तो आपके पास ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है. इसी तरह अगर आपको मान लेते हैं कोई माइनस में दिया है, यहां भी लिखेंगे बिकॉज p by q की पावर -m इज इक्वल टू q by p की पावर m, ठीक है. ये ऐसे होता है रेसिप्रोकल, जो अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया है उसी के हिसाब से. अगर एक और एग्जांपल देते हैं कि अगर -4 की पावर हमारे पास कितना है, -4 की पावर -2 है, तो दिस कैन बी रिटन 1 by -4 की पावर 2, क्योंकि बिकॉज आप लिखेंगे रूल यहाँ पे साथ ही x की पावर -m इज इक्वल टू 1 by x की पावर m. तो ये क्या बनेगा, 1 by -4 into -4, 1 by माइनस इंटू माइनस प्लस है, 4 4 जा 16. ये इसके एग्जांपल का आंसर आ जाएगा. अच्छा, अभी इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं. लेट्स फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. जो हमें अभी रूल लिखे हैं, रूल के ऊपर हम मैटर भी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे. तो राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. राइट द mi मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज. इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो. पार्ट फर्स्ट 2 की पावर -4, क्या दिया, 2 की पावर -4. तो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 की पावर 4. क्यों, बिकॉज अगर x की पावर -m है
तो वो x की पावर m आएगा। और इफ वी हैव x की पावर m तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, x की पावर माइनस m। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें x की पावर माइनस m इंटू x की पावर m तो ये क्या होना चाहिए, x की पावर 0 इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यही मतलब ये होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 1 आना जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसे 7 की माइनस 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे आप। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आया, इसका आया 16। ठीक है, अगर हमें ये दिया मान लो 7 की पावर माइनस 2 तो इसका इट्स mi क्या है 7 की पावर 2, तो ये क्या बनेगा 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास कोई और एग्जांपल है, जैसे थर्ड एग्जांपल 4/5 की पावर 3 है, तो इसका 4/5 की पावर अगर मान लो आपको 3 दिया है तो इसका क्या आएगा mi इट्स mi वो आएगा 5/4 की पावर 3, तो क्या होगा 125/64। तो इस तरह से बहुत सारे आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के जो टॉपिक हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका आगे टॉपिक है, ये मोस्टली हमने सभी क्वेश्चंस किए हैं ऐसे, तो अभी एक एग्जांपल ऐसे भी आ सकती है, सिंपलीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एग्जांपल देते हैं, सिंपलीफाई करो और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो इसमें क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ एक और है, एक्सप्रेस 9 की पावर माइनस 3 एज ए पावर विद बेस 3। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 9 की पावर माइनस 3 विद ए बेस, एक्सप्रेस है हमने 9 की पावर माइनस 3 विद ए बेस, जिसका बेस जो होना चाहिए वो क्या चाहिए 3 एज ए पावर ऑफ पावर। एक्सप्रेस 9 की पावर माइनस 3 एज ए पावर विद बेस 3। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे हम कैसे आएगा। देखिए 9 वी नो दैट 9 की पावर, वी नो सॉल्यूशन में क्या है, वी नो दैट 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2। 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। देयरफॉर 9 की पावर माइनस 3 विल बी रिटन एज 3 की पावर 2 की पावर माइनस 3। इसके लिए भी हमने एक रूल पढ़ा था, बिकॉज अगर x की पावर m है और इसकी पावर n है तो क्या होगा x की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 3 की पावर 2 3 जा 6, 3 की पावर 2 3 जा 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो इसकी पावर बेस आ गया 3 तो पावर आएगी 6, हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह कभी आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है किसी की वैल्यू निकालनी हो, फाइंड m सो दैट आपको क्वेश्चन दी है, वो कोई भी क्वेश्चन है उसमें x है, x किया है, m किया है, कोई वैल्यू भी निकालनी है, आप उसको भी किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको वैल्यूज भी निकालनी है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल है कि फाइंड m सो दैट, एग्जाम्पल है एक और, फाइंड m सो दैट, m में निकालिए ताकि ये जो आपका पावर है माइनस 3 की पावर m प्लस 1, माइनस 3 की पावर m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 3 की पावर 7। यू हैव टू सॉल्व दिस। तो दिस इज एन इक्वेशन, इसमें इक्वेशन है, जब भी कभी इक्वालिटी साइन आती है दैट टर्म इज दैट बिकम्स एन इक्वेशन, जब इसमें इक्वालिटी साइन आएगी तो वो इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है, वी आर गिवन दैट, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, हियर वी हैव टू फाइंड m, तो इंप्लाइज दैट माइनस 3 की पावर m प्लस 1 इंटू माइनस 3 की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 3 की पावर 7। यहाँ पे देखिए बेसिस क्या है, सेम है ना, बेसिस सेम माइनस 3 और माइनस 3। जब इसके बेस सेम है हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इंप्लाई दैट माइनस 3 की पावर m प्लस 1 प्लस 5
इज इक्वल टू माइनस 3 की पावर 7 implies that माइनस 3 की पावर m प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 की पावर 7। अब देखिए क्या है, दोनों बेस क्या है, सेम है। अगर इनके बेस सेम है क्या पावर सेम नहीं होगी? पावर तो इक्वल होगी। अगर बेस आर इक्वल देन पावर्स आर इक्वल, तो आप डिटैच भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब इंप्लाई दैट m प्लस 6 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 7। तो अब आपके पास 7th क्लास की 6th क्लास की इक्वेशंस आ जाती है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करिए 6 फ्रॉम बोथ साइड, आप ट्रांसफर करिए बाय ट्रांसपोजिंग 6, ठीक है। तो ट्रांसपोज करिए 6 को इधर ले जाइए, तो प्लस वाली उधर जाएगी क्या होगी, माइनस हो जाएगी। m इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो इधर आए तो माइनस होगी, तो इंप्लाई दैट m इज इक्वल टू 1। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि मैंने m इज इक्वल टू 1 निकाला है, क्या m 1 पुट करके क्या ये इक्वल आता है? लेट्स चेक दिस, पुट m इज इक्वल टू 1, देन क्या आएगा, माइनस 3 की पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनस 3 की पावर 5, तो क्या आएगा, माइनस 3 की पावर 2 इंटू माइनस 3 की पावर 7 विच माइनस 3 की पावर 5, तो 2 प्लस 5 क्या आया, माइनस 3 की पावर 7। तो यहाँ क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो विच इक्वल टू माइनस 3 की पावर 7। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है, आपका क्वेश्चन समीकरण बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपको और भी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, तो एक दिन का और लेक्चर दे देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। आज एक लेक्चर आज ये देते हैं और एक और दे देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे सिंप्लीफाई, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जांपल। सिंप्लीफाई कीजिए, तो इक्वेशन है 1/3 की पावर -2 और -1/2 की पावर -3, ठीक है, और डिवाइड बाय 1/4 की पावर -2। पहले देखिए ये क्या है, x की पावर -m है, ठीक है। इनके p/q की पावर -m है, तो q/p लिख दो इसको। इंप्लाई दैट ये क्या आएगा 3 की पावर 2 और ये क्या आएगा 2 की पावर 3 और ये क्या आएगा 4 की पावर 2। हमने इसको पहले क्या किया, बिकॉज p/q की पावर -m है, कैन बी रिटन q/p की पावर m, ये पॉजिटिव कर दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर क्या था, न्यूमरेटर बन गया। तो पावर उसकी प्लस थी तो माइनस में आ गई, है ना। तो इसके लिए क्या आएगा 3 की पावर 9, 2 की पावर 8, तो डिवाइड बाय 4 की पावर 16। अब क्या आएगा, ये आएगा 1 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। क्योंकि आपने पहले इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपने उसके कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो इसकी एक और सेकंड एग्जांपल है, एक और कर लेते हैं एग्जांपल इसकी। ये एग्जांपल है 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 की पावर -5। तो 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -5, तो क्या आएगा ये, इसको हम करेंगे ऐसे। देखिए ये 5/8 है, तो आप इसको क्या करोगे 8/5 कर दो, पावर 7 होगी इंटू 8/5 की पावर -5। बिकॉज यहाँ पे क्या था p/q की पावर -m वुड बी रिटन लाइक q/p की पावर m। एक का तो कर लिया मैंने, दूसरे को नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बेस आर सेम, बेस आर सेम और पावर आर एडेड, बिकॉज x की पावर m इंटू x की पावर n, तो x की पावर m प्लस n। लेकिन यहाँ पे n क्या है, वो माइनस है, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। 8/5 की पावर 7 -5, तो क्या 8/5 की पावर 7 -5 2, तो कितना है 8/5। जितनी पावर है उतने बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्यों मैंने कल पढ़ाया था, अगर x की पावर 2 है इसका मतलब x इंटू एक्स,
अगर एक्स की पावर 3 तो क्या मतलब है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर एक्स की पावर 4 तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि जितनी इसकी पावर होगी उतनी बार आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आप इसको दो पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64 अपॉन 25, ये आंसर आ गया। इसी तरह से आपके पास कभी क्वेश्चन ऐसे भी आया था फाइंड द वैल्यू। देखिए क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं, सिंप्लीफाइड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सप्रेस एज द पावर ऑफ द एज ए पावर ऑफ विद द बेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना। मतलब क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है, ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से आएगा, आपको क्वेश्चन जो है वो बेटे किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की वो मैटर नहीं, आपको रूल आना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपके सवाल बिल्कुल हल होते जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि बच्चे को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और क्वेश्चन कोशिश ये करनी चाहिए खुद करने की, जितना भी हो सके कोशिश करो खुद करने की। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे वैसा फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जांपल ये भी हो सकती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप किस चीज की कीमत निकालिए। जैसे ये दिया 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, जैसे ये दिया 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 की पावर कितनी है इंटू 2 की पावर 2। तो क्या करेंगे इसमें, देखो सोल्यूशन देंगे 3 की पावर 0, 4 की पावर -1, 2 की पावर 2, इसमें एनीथिंग रेज़ टू पावर 0। मैंने अभी डिस्कस करके बताया किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, 1 प्लस ये क्या है 1/4 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4, बिकॉज x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, x की पावर -m इज इक्वल टू 1/x की पावर m। ठीक है, ये लग गया यहाँ। अब क्या आएगा 4 बन जा 4 प्लस 1/4 इंटू 4, कितने 4 4 5 बटा 4 इंटू 4, 4 से 4 कट के आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, इस तरह आपके पास कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है वैल्यू निकालने के लिए, है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आपको किसी के भी क्वेश्चंस को आप लेके हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप लेके सॉल्व कर सकते हैं और इसमें वो मुश्किल नहीं है, हैं। तो आप देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ में हम एक क्वेश्चन एक और लेते हैं, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर डिवाइड बाय 2 की पावर -2। इसको क्या लिखेंगे इंप्लाई करके देखिए, ये क्या है x की पावर -1 है ना, तो 1/2 आ गया, ये है 1/4 आ गया इंटू ये क्या आएगा 1/2 की पावर 2, ये क्या बना 1/8 डिवाइड बाय 1/4, तो क्या बनेगा 1/8 मल्टीप्लाई 4/1, तो 4/8 बन गया। क्या बन गया, ये बन गया हमारा 4/8। अब जब 4/8 बन गया तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2। यहाँ पे रूल लिखेंगे क्या है, बिकॉज x की पावर -m इज इक्वल टू 1/x की पावर m। हर एक में यही चीज लगी। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो पार्ट 3 है जो है वो कर देता हूं मैं। चलिए पार्ट 3 इसी का एक और कर देते हैं। क्या है, यह है 1/2 की पावर -2 वैल्यू निकालनी, प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तीनों केस में क्या है पावर -2 है। तो आप इसमें देखो क्या है, ये p/q फॉर्म है ना, बिकॉज p/q की पावर -m, तो क्या बनेगा q/p की पावर m, इसमें कन्वर्ट कर दो तो क्या आएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2,
ये क्या बने 4 + 9 + 16, 16 9 25 और 4 29। इस तरह अगर आपके पास कोई क्वेश्चन और आ जाता है जैसे ये 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, होल की पावर 0, तो क्या करोगे? पहले 2 की पावर क्या थी 1 + 1 + 1 की पावर 0 बिकॉज x की पावर 0 = 1। ठीक है, अब क्या आएगा 3 की पावर 0 है ना, तो ये क्या बनेगा विच इक्वल टू 1 बिकॉज x की पावर 0 = 1। तो ये था आज का मेरा टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। कल हम इसके आगे जो हमारा एक और टॉपिक है जिसमें है कन्वर्ट करना है आपने स्मॉल नंबर को फ्रॉम डेसिमल नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल डेसिमल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कल मैं आपको बताऊंगा और कल वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उसको। तो आज का जो टॉपिक